समझा। अच्छा, मैं ना गौशाला जाता हूँ, तो गौशाला में मैं एक चीज़ नोट करता हूँ कि बहुत सारे ना लोग आते हैं और मुझे पता लगता है यार ये ना पहली बार आया गौशाला में, और कभी कुछ कुछ लेकर आया, कभी कोई कुछ लेकर आया, अलग अलग तरह से, और वो पूछते हैं ये इसको कहाँ कैसे देना है यहाँ पे। तो मैं समझा हूँ कि इसको किसी ने बोला है कि भैया गौशाला में ये दे के आ, उसे रेमेडीज बोलते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि इन चीज़ों से, कि दान पुण्य करने से, रेमेडीज इस तरह से करने से एक्चुअल में कुछ होता है, भला होता है, हमारे जीवन में सुधार होता है, या ये ऐसे ही है? ओके, बहुत अच्छे और बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। ए ही है, ये किसने समझाया? ए है, ए फॉर एप्पल है, ये किसने समझाया? टीचर ने। एप्पल एप्पल है, ये किसने समझाया? टीचर ने। संतरे को एप्पल क्यों नहीं बोल दिया? क्योंकि हमारे टीचर ने हमें सिखा दिया। ओके, घर पे हम अगर मान लीजिए टेबल, चेयर, बेड, किसी चीज को भी हम बोलते हैं तो उसे बेड ही क्यों बोल रहे हैं? किसी ने सिखाया। इसका मतलब जो हमें कोई सिखा रहा है हम उसको अनुसरण कर रहे हैं ना। और उसका रिजल्ट हमें मिलता है कि ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे ऐसा। वेरी गुड। जो चीज हमारे वेदों में हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, हम उसके ऊपर क्वेश्चन क्यों करते हैं? पहला सवाल। क्योंकि वो ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये नियम कायदे ग्रंथों में, उसमें लिखा हुआ है कि गौ सेवा करिए, गौ सेवा करेंगे तो आपके ये कष्ट दूर हो जाएंगे। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीकों के नियम कायदे लिखे हैं। जब मैं अपने स्कूल के टीचर को कहीं क्वेश्चन नहीं करता कि वाई 2 into 2 is 4, कहीं इस तरह का क्या से आंसर आया 2 into 2 is 4 या 4 4 are 16, किसने कहा? ये कहीं बना हुआ है ना, मैथ्स निकाला गया ना, a प्लस बी दी होल स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। किसने कहा? कहीं लिखा है? कहीं जन्म के आए थे? नो, इट इज अ रूल, समवन टोल्ड मी, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, और ये तरीका है। तो हमारे ग्रंथों में कुछ लिखा है, हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? हम क्यों उस पर क्वेश्चन करते हैं? पहला सवाल ये नॉर्मल सा लोगों के बारे में है। दूसरा, अगर फॉलो करते हैं रिजल्ट मिलते हैं, जो लोग परेशान हैं वो रेमेडीज करते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं, तो फिर क्यों क्वेश्चन पुट करते हैं? करके देख लीजिए। मैं तो कहूंगा प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, खुद प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आप अपना चार्ट दिखाइए, तो आपके बारे में कैसे पता लग गया? जानते ही नहीं हम आपको। हम फोन पे, हमारे पास कंसल्टेशंस आती है, हम फोन पे बात कर रहे होते हैं, हमने देखा तक नहीं होता, और हम बोल रहे हैं, बंदे पर्सन को बोलते हैं कि आपकी अट्रैक्टिव लुक होनी चाहिए। अगर ग्रह दिखा रहे हैं कि आप अट्रैक्टिव लुक वाले हैं तो अट्रैक्टिव लुक होगी। कैसे जान लिया जी? देखा तो है ही नहीं उस पर्सन को। इसका मतलब है कि चार्ट कुछ बता रहा है, उपाय कुछ बता रहे हैं, रास्ता खोलते हैं। मैंने वही बात जो बोली थी, वो रबड़ है जो थोड़ा सा हल्का सा मिटाकर, और वो जो ड्राइंग गलत है उसे सही किया जाएगा और रिजोल्यूशन मिलेगा। लेकिन उतना ही जितना भगवान ने नियम कायदे बना के दिए हैं, उससे ज्यादा नहीं होने वाला। तो ये वर्क करते हैं। तो ये वर्क करते हैं जी, ठीक है। बट आपने एक और चीज़ बोली थी कि ये वर्क करते हैं, लेकिन हम 100% उस चीज़ के लिए नहीं कर सकते। कर्म अपना करें, देखिए कर्म अपना करेंगे, ये पॉजिटिव कर्म बना रहे हैं, ये पॉजिटिविटी दे रहे हैं हमारी लाइफ में। तो इसको इसी तरीके से लिया जाए। किसी और धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम गौ सेवा की बात कर रहे हैं तो ये सनातन धर्म की पद्धति है, कोई और धर्म में ये चीज़ नहीं है। अगर सनातन धर्म की पद्धति है तो उसे फॉलो करने के नियम कायदे भी सनातन धर्म के ही फॉलो करने पड़ेंगे। एस्ट्रोलॉजी का सारा पार्ट सनातन से ही कनेक्टेड हो रहा है। तो अगर कहीं ग्रंथों में ये लिखा हुआ है तो देयर शुड बी नो क्वेश्चन ऑन दिस। पूछने वाले बिल्कुल गलत हैं, उन्होंने वेद पढ़े ही नहीं है। वेदों की इंफॉर्मेशन लीजिए, वेदों के बारे में जानिए, अपने ग्रंथों के बारे में जानिए, पुराणों के बारे में जानिए। उसमें दिए हुए हैं, भगवान शिव के पुराण में दिया और शिव पुराण में दिए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस कि शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएंगे, ये होगा, शिवलिंग के साथ आप ये एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए इस तरीके का आप पूजा पाठ करते हैं, वहाँ जप जाप करते हैं, आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। होती है प्रॉब्लम रिजॉल्व, लोगों की कैसे हो रही है प्रॉब्लम रिजॉल्व? उसके लिए एक्चुअली ऑरा चेंज होती है। लोगों को पता नहीं है ये वर्क कैसे करता है। जब हम पॉजिटिव चीजें करेंगे तो ऑरा चेंज होती है, एवरीथिंग इज ऑरा, और वो एनवायरनमेंट में ऑरा पॉजिटिविटी देती है। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।